हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जहां से आप कभी भी सेम वापस नहीं जाते। हमारी आज की इस वीडियो का विषय है कि क्या प्रभु यीशु मसीह आपके घर में है। आज का वचन मत्ती 13 अध्याय उसकी 45 और 46 आयत। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। लूका 19 अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा, जब प्रभु यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल में जब हम नए नियम को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह घरों में जाते थे। वह काना नगर में एक शादी वाले घर में गए, जक्कई के घर में गए, मार्था मरियम के घर में गए। परमेश्वर जिन जिन के भी घर में और परिवारों में गए, परमेश्वर की जी उठने की सामर्थ उनके घरों में गई और बहुत बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हुए। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर काना नगर की उस शादी में गए तो उस परिवार की शर्मिंदगी दूर हुई और वह शादी बहुत अच्छी तरह से हुई। जब प्रभु यीशु मसीह जैरूस के घर गए तो उसकी मुर्दा बेटी जी उठी। जब प्रभु यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर गए तो उनका भाई लाजर, जो 4 दिन से कब्र में मरा हुआ पड़ा था, वह जी उठा। जब प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर गए तो उसने पापों से तौबा की। उसने गलत कामों से अपना मन फेर लिया और जो उसने गलत तरीके से लोगों से पैसे इकट्ठा किए थे वो लोगों को वापस किए। जब भी प्रभु यीशु मसीह किसी घर परिवार में गए तो उस घर में उद्धार, मुक्ति और परमेश्वर के चमत्कार आए। अगर आप भी चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके भी घर में आए, परमेश्वर के सामर्थ, उद्धार, चिन्ह, चमत्कार आपके जीवन में आए, तो आपको प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना पड़ेगा। सच्चे मन से परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा। जब कहीं से भी रास्ता ना दिख रहा हो तब भी परमेश्वर के वचनों में खड़े रहना पड़ेगा। फिर आपके घर परिवार में मुक्ति, चिन्ह, चमत्कार और उद्धार आएगा, जैसे जक्कई के घर में आया था। मेरे प्रियो, जब जक्कई पेड़ पर चढ़ा तब प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि आज मैं तेरे घर में रहूंगा। सिर्फ मसीही नाम रखना या मसीही बनना ही काफी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये समझाया है कि मेरा तेरे घर में रहना जरूरी है। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर में गए तो उसका जीवन बदल गया। उसने तौबा की और फिर प्रभु ने उससे कहा कि अब तेरे घर में उद्धार आया है। जब तक एक विश्वासी सिर्फ परमेश्वर की ओर देखता रहता है तब तक उसके जीवन की परेशानियां दूर नहीं होती हैं। जब तक वह प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करता और परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ता और उस पर मनन नहीं करता, तब तक परमेश्वर उसको चंगा और आशीषित नहीं करता। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके उसको अपने घर और जीवन में लेकर आए। पवित्र बाइबल के वचनों को पढ़ें, उन पर मनन करें, तब आपकी जिंदगी में परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ और छुटकारा आएगा और तब आपकी जिंदगी आशीषों से भर जाएगी। आमीन। आइए हम सब मिलकर इस प्रार्थना को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इन वचनों के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं पवित्र बाइबल को पढ़ूंगी और उस पर मनन करूंगी। परमेश्वर, जैसे आप जक्कई,
मार्था और मरियम के घर गए, मेरे घर में भी आए ताकि मैं आपके कामों को कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।